आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। अब सर्वनाम यानी क्या कि पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि संज्ञा मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, प्राणी का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम इसका मतलब क्या है कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है वह सर्वनाम होता है। अब समझ लो कि कविता मेरी सहेली है, उसने आज मेरी मदद की, ऐसा आप कहेंगे तो कविता यह क्या हुई, संज्ञा हुई। और उसके बदले उसने, यह जो शब्द आपने प्रयोग में लाया उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद मतलब सर्वनाम के प्रकार है 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब पहला देखेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 उपभेद है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे कि वक्ता जो होता है, वक्ता मतलब जानते हो ना कि वक्ता मतलब जो बोलने वाला है और श्रोता मतलब जो सुनने वाला है। तो वक्ता या श्रोता या अन्य कोई तीसरा व्यक्ति जो होता है तो वह, उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके 3 उपभेद हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक। तो उत्तम पुरुषवाचक जैसे वक्ता बोलते समय खुद के लिए प्रयोग में लाता है, जैसे कि मैं और हम। आप कहेंगे कि मैं कल बाजार गई थी, तो आपने खुद के लिए मैं यह शब्द प्रयोग में लाया, तो मैं यह क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम मिलकर पढ़ेंगे, तो आपने अपने लिए हम यह शब्द प्रयोग में लाया, तो हम यह क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे हम दूसरों के लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं, जैसे आप आपस में बातें करते हो तो आप दूसरों से बोलते समय क्या कहेंगे कि तुम मेरे साथ चलोगी। तो दूसरों के लिए हम जो शब्द प्रयोग में लाते हैं उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम यह क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वक्ता श्रोता जब आपस में बातें करते हैं हम, और 2 व्यक्ति जब आपस में बातें करते हैं और किसी तीसरे के बारे में बताना हो तो हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि 2 सहेलियां आपस में बातें कर रही है और तीसरी के बारे में उसे बताना है, तो आप क्या कहेंगे, वह ना बड़ी चुगलखोर है। तो वह तीसरी व्यक्ति के लिए आपने यह सर्वनाम इस्तेमाल किया, तो वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसने कभी भी मेरी मदद नहीं की, तो उसने तीसरे व्यक्ति के लिए आपने यह शब्द प्रयोग में लाया है, तो उसने यह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। समझ में आया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। अब सर्वनाम का दूसरा भेद या प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यह निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी पास या दूर की निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है। जैसे कि हम कहेंगे कि यह देखो मेरी घड़ियां, तो यह क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब दूर के किसी व्यक्ति के लिए आप कहेंगे वह देखो मेरा मित्र खड़ा है, तो वह यह क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में इतना आपको ध्यान में रखना है कि निश्चित व्यक्ति का, निश्चित वस्तु का, निश्चित प्राणी का बोध आपको होता है। अब तीसरा प्रकार है सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के विरुद्ध यह सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अ मतलब नहीं, जैसे हमने देख लिया था ना कि निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी भी
हमें बोध नहीं होता है। जैसे कि कोई कुछ, आप कहेंगे देखो तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई मतलब आपको पता है क्या कि कौन खड़ा है, आपको पता नहीं है। निश्चित व्यक्ति का बोध यहाँ नहीं होता है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप कहेंगे कि देखो जरा कुछ खा लो, तो क्या खाना है पता नहीं है। कुछ मतलब कुछ भी, कौन सी भी वस्तु खाने की हो सकती है, तो निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का हमें पता नहीं होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम का चौथा प्रकार हम देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में जो कर्ता होता है, तो कर्ता के साथ निजत्व हम प्रस्तावित करते हैं। कर्ता कहता है कि मैं ना खुद बाजार जाऊंगी, ऐसा आप कहेंगे, मैं खुद बाजार जाऊंगी। तो मैं यह करता है इस वाक्य में, कर्ता जानते हो ना, क्रिया करने वाला, तो मैं के आगे खुद लगा दिया, तो खुद यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। यानी कर्ता के साथ यह जो शब्द है वह निजत्व प्रकट कर रहा है। आप कहेंगे कि उसने अपने आप काम कर लिया, या मैंने अपने आप काम कर लिया, तो अपने आप यह क्या है, यह निजवाचक सर्वनाम है। अब संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम में जो दो सर्वनाम आते हैं उनका आपस में संबंध होता है, संबंध प्रस्थापित होता है, तो वह संबंध जो है वह दो सर्वनाम दिखाते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि जो उत्तम कर्म करेगा उसे ही फल मिलेगा, है ना। तो जो और उसे, इस वाक्य में जो और उसे, इन दो सर्वनामों में संबंध प्रस्तावित हुआ है ना, इसलिए जो और उसे यह संबंधवाचक सर्वनाम है। या फिर दूसरा उदाहरण देखें कि आप कहेंगे कि जिसने अच्छा किया वह अच्छा फल पाएगा। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, तो इसमें एक वाक्य होता है मुख्य वाक्य और दूसरा वाक्य होता है गौण वाक्य, और दो वाक्यों के जो सर्वनाम होते हैं उनका आपस में संबंध होता है। अब सर्वनाम का छठवां प्रकार हम देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह तो बहुत ही आसान है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि जिन सर्वनामों से हम प्रश्न बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप कौन हो, यह देखो कौन, इस वाक्य में कौन आया है, तो कौन से प्रश्न बनाया ना आपने, प्रश्न, तो कौन यह जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आपने क्या क्या लिया, तो इस वाक्य में क्या जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। तो प्रश्न दिखाने वाले जो सर्वनाम होते हैं वह होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद आपको याद करके रखने हैं।